नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द मास्टर जी क्लासेस में। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, करता था और करता रहूंगा दोस्तों। दोस्तों कल के क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 का 1 से 4 तक के क्वेश्चन को किया था। ठीक आज के क्लास में हम लोग आगे उसको बढ़ेंगे, आगे चीजों को समझेंगे। अब प्रयास करेंगे कि आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को खत्म करके और आगे बढ़ जाए। प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। अब प्रयास करने के अलावा हमारे पास कुछ और है भी नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज के क्लास को दोस्तों शुरू किया जाए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, कल के क्लास को हमने इसी बोर्ड पर डन किया था और आज का क्लास भी हम लोग इसी बोर्ड के ऊपर डन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। और 5th नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है उसके विथ से, इस 36 मीटर। मतलब सबसे पहली बात, सवाल कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है, चलिए ठीक है, उसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है। सवाल आपको दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड के ऊपर। और 36 मीटर कब है? 36 मीटर तब है जब उसका लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है उसके विड्थ से। जब उसका लेंथ जो है, जब उसका लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है उसके विड्थ से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर जो है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 मीटर है और वो 36 मीटर 36 मीटर कब है? जब उसका लेंथ जो है उसके विड्थ से 4 मीटर अधिक है। मतलब अगर विड्थ उसका 2 मीटर है तो लेंथ उसका 2 + 4 मतलब 6 मीटर होगा। अगर विड्थ उसका 4 मीटर है तो उसका लेंथ क्या होगा? 4 + 4 8 मीटर होगा। सवाल ये कह रहा है। तो सवाल आगे भी कह रहा है कि डायमेंशन निकाल के बताइए लेंथ और ब्रेथ होगा कितना। ग्राफिकली निकालने बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अभी तो हमने कुछ मेथड को नहीं पढ़ा है, तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसको लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट द लेंथ बी लेट द लेंथ बी x मीटर। लेंथ को क्या मान लिया जाए? x मीटर मान लिया जाए। एंड लेट द ओह सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, लेट द ब्रेथ बी, क्या ब्रेथ या विथ कहिए या ब्रेथ कहिए, बी y मीटर। चलिए सवाल पे चलते हैं। लेंथ हमारा x मान लिया हमने, ब्रेथ को हमने y मान लिया। चलिए आगे और अच्छे से बढ़ा जाए। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो लेंथ जो है, फिर से मेरे प्यारे बच्चों पढ़िएगा आप लोग क्वेश्चन को, अगर आप लोग कॉपी में नोट डाउन किए तो पढ़िएगा। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसका जो लेंथ है, लेंथ क्या है? x है, उसका जो लेंथ है वो 4 मीटर अधिक है उसके विड्थ से। जिसका लेंथ x जो है 4 मीटर अधिक है उसके विड्थ से। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बोलूं, अगर इससे इक्वेशन बनाना हुआ तो ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x - y = 4, पहला इक्वेशन। चलिए जाने दीजिए, यहां तक हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है। इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है? 36 मीटर है। 36 मीटर कब है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा, रेक्टेंगुलर गार्डन जो होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सर? 2 × L + B होता है।
और रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या दिया गया, 36 मीटर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, पढ़िएगा लाइन। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं, तो 2 इंटू लेंथ हमारा क्या है, x है, और ब्रेथ हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, y है, और ये आपको कितना दिया गया, 36 दिया गया। लेकिन ये 36 कब है, जब हाफ द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधा है। 2 से 2 क्या हट जाएगा, कट जाएगा। तो x प्लस वाई हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 36 मीटर आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। मतलब हमारा जो पहला इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आया, ये 4 कब हुआ, जब हमारा पेरीमीटर 36 था। और पेरीमीटर 36 कैसे हुआ, जब लाइन कह रहा था हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब इस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका आधा, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर, जिसका लेंथ जो है 4 मीटर अधिक है उसके ब्रेथ से, उसका पेरीमीटर जो है 36 मीटर। आप इसके मदद से आप हमको डायमेंशन बताइए एक्स और वाई का क्या वैल्यू होगा, बस यही सवाल था। चलिए, आशा करते हैं आप लोग नोट डाउन किए होंगे। हम आप इसकी मदद से ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और डब्बा बनाने सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास बच्चा 2 इक्वेशन आया। एक इक्वेशन क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर आया। प्यारे बच्चों ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग अलजेब्रिकली इसको प्लॉट करते हैं और ग्राफ अलजेब्रिकली इसको डब्बा बनाते हैं। अलजेब्रिकली में हम लोग क्या करते हैं, डब्बा बनाते हैं, मतलब अपने हिसाब से वैल्यू का एज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का डब्बा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से इसका डब्बा बनेगा। ये x और ये y है हमारे बीच, और हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। एक बार अगर मैं x के वैल्यू को ध्यान देते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, x के वैल्यू को मैं 2 पुट करूं, 2 पुट करता हूं, या तो मैं x के वैल्यू को 2 पुट कर दिया, लीजिए x के वैल्यू को मैंने 2 पुट किया, तो यहां पर 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, 4 हो गया। प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2, और ये माइनस उठ के किसके पास चला जाएगा, इसके पास। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का। तो सिंपल बात है बच्चा, जब हम x का वैल्यू को 2 लेंगे तो y का वैल्यू -2 आएगा। ठीक, y के वैल्यू को एक बार आप लोग क्या करिए, 8 ले लीजिए। y को वैल्यू को क्या ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं। y का वैल्यू जब हम 8 लेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, समझने का प्रयास करिएगा। y के वैल्यू को हम 8 लेते हैं, x माइनस का 8 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस का 8 इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, -8 इस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। तो 4 प्लस 8 क्या हो गया प्यारे बच्चों, वो 12 हो गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 12। तो हमने जब y का वैल्यू को 8 लिया तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आया, x का वैल्यू हमारे पास बच्चा 12 आया। तो समझने का प्रयास करिएगा। देखिए बच्चा, कोई हार्ड नहीं है, हमने एक डब्बा बना लिया। अब हमारा काम है अगला डब्बा बनाना, और वो किसका डब्बा बनाना काम है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 का हम डब्बा बनाएंगे। बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा बढ़िया से, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं भी यहां पर लिख दूंगा, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई 36 है, किस तरह से क्या वैल्यू को पुट किया जाए, बड़ा वैल्यू थोड़ा सा लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेते हैं ताकि हम लोग ग्राफ में प्लॉट भी ना कर सके। तो अगर हम बच्चा x के वैल्यू को 12 लेते हैं, x का वैल्यू 12 हुआ, तो 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो y इज इक्वल टू, ये प्लस का 12 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -12, प्लस का 12 है, उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। तो 36 में अगर हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 24 आएगा। क्या आ जाएगा, 24। तो ये हमारा x और y का वैल्यू आया। x के वैल्यू को जब हम 12 लेंगे तो y का वैल्यू 24 आएगा। नेक्स्ट, आगे चलिए आ जाए, चलिए आ जाए आगे दोस्तों, हाँ चलिए आ जाए दोस्तों। अब x के वैल्यू को हम एक बार 18 ले लेते हैं। x के वैल्यू को 18 लेंगे तो 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू,
ये प्लस का 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 36 में 18 जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों 18 बचेगा। 36 में 18 जाएगा, क्या बचेगा 18 बचेगा। बस यही था हमारा सवाल। हमारे पास डब्बा बन के तैयार है, हम डब्बा बना लिए हैं। अब डब्बा बना जब लिए हैं दोस्तों, तो हमारा मेन और मुख्य उद्देश्य हमारा क्या है कि सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायमेंशन निकालना। डायमेंशन देखिए बच्चा, हो सकता है मेरा इधर उधर थोड़ा सा हो जाए, इसलिए क्योंकि बोर्ड है। आप लोग कॉपी ग्राफ में बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है बच्चा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, हम लोग जिसको कॉन्सेप्ट के लिए सीख रहे हैं, एग्जाम में आपको ये नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में आपको जरा भी नहीं आएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको ये दे दे, आपको सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से पूछ ले, बना कर दीजिए, तो ये एग्जाम में आपको नहीं आने वाला। एग्जाम में क्या आने वाला है, जो मैं बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले कॉन्सेप्ट को आराम आराम से कॉन्सेप्ट को सीखते जाइए, चीजों को बरकरार करके बनाते जाइए। चलिए ड्रॉ हो गया। अब थोड़ा लंबा वैल्यू लेते हैं। 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24। सर आप तो 1 2 3 लेते थे, आप देख बच्चा, हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन उसका डिवीजन जो है प्रॉपर होना चाहिए। मतलब 4 लिए हैं तो देखिए सभी के बीच का डिफरेंस 4 ही है। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24। अब इधर चले, इधर भी वही करते हैं। 4, 4, 8, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20। देखते जाइएगा प्यारे बच्चों, आराम आराम से। 8, 4, 8, 12, 4, 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20। अच्छा, यहां पे भी पुट कर देते हैं एक बार। माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, माइनस का 16, माइनस का 18। चलिए ठीक है, यहां तक हमारे पास वैल्यू था, हमने इसको प्लॉट किया। बेकार का इधर समय वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों। अब देखिए, जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू -2 है। x का वैल्यू 2 मतलब 4 और 0 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं 2 होगा। 0 और 4 के बीच में, 0 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं 2 होगा। और यहां पर भी वही 0 और -4 के बीच में कहीं ना कहीं 2 होगा। तो यहां पर हम लोग इसको प्लॉट करते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट किसका है, 2 और -2 का है। मतलब यहां पर x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2 है। देख लीजिए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -2। एकदम बारीकी से समझना मेरे प्यारे बच्चों। x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 8 है। x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 8 है यहां पर कहीं पर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 12 और 8। देख लीजिए दोस्तों, इस पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है, 12 है, और y का वैल्यू क्या है, 8 है। अब दोनों को मैच कर दीजिए। दोनों को अगर हम मैच करें, ये इसको बढ़ा देते हैं इस तरह से। देखिए दोस्तों, काफी अच्छा बना। ठीक, x का वैल्यू यहां मेरा पहला, ये कौन सा इक्वेशन का बना, ये लाइन जो बना x - y = 4 का बना। चलिए डन करिए इसको। अब इस वाले पर आते हैं, x + y = 36 का। x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 24 है। x का वैल्यू y है, x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू क्या है, 24 है। मैं 24 यहां पर लिख देता हूं। 24 बोर्ड आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। 24 तक आप लोग, हाँ 24 तक आप लोगों को नजर काफी अच्छे से आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बनाता हूं आगे, ध्यान दीजिए। x का वैल्यू 12 है। x का वैल्यू कहां है, 12 है, तो y का वैल्यू 24 है यहां पर कहीं पर। x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 24 है यहां। तो यहां पर 12 और 24 हम लिख सकते हैं। ये पॉइंट पर x का वैल्यू क्या है, 12 है, और इस पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है, 24 है। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू क्या है, 12 है, y का वैल्यू क्या है, 24 है। बस इतना ध्यान रखना है। x का वैल्यू 18 है तो y का वैल्यू भी 18 है। तो 16, 17, 18, 16, 16 के बाद 17, 18। मतलब यहां पर x का वैल्यू 18 है तो y का वैल्यू भी क्या है, 18 है। तो 16, 17, 18 यहां पर कहीं पर। तो देखिए 18, 18। तो अगर बात किया जाए तो 18, 18, फिर से समझिए इसको। 18 का, सर 18 तो यहां नहीं है, कैसे आप ले लिए, अरे नो, इस दोनों के बीच में डिवीजन तो होता है ना। तो 16, 17, 18 कहीं ना कहीं होगा डिवीजन। तो मान लेते हैं दोनों के बीच में कहीं ना कहीं 18 है, तो 18 यहां है, 16, 17, 18 यहां। तो 18, 18 का डिवीजन हमने ले लिया। चलिए चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। तो हम लोग 18, 18 का 18, 18 यहां पर कहीं, यहां पर। तो 18, 18 ये हमारा क्या है, 18, 18। तो हमारे पास 18, 18 का भी लाइन आ गया।
अब दोनों को इंटरसेक्ट करवाते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ए इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, और जहां पर ये दूसरों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, वहां पर हमारा क्या बनेगा, वहां पर हमारा एक्स और वाई का सॉल्यूशन आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन जब होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब वो लाइन जो होता है हमें एक सॉल्यूशन देता है, और हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको कर लिए। तो मतलब अगर देखा जाए कुछ अच्छे तरीके से तो 16, और अच्छे तरीके से और अच्छे से देखा जाए तो 20। मतलब मेरे हिसाब से अभी हमने इसको निकाला तो 16 और 20, 16 और 20, 16 और 20, 16 और 20। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो y का वैल्यू यहां पर जो कट किया, यहां पर y का वैल्यू क्या है, 16 है, और x का वैल्यू क्या है, 20 है। तो 20 और 16 पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो हमारा x का जो वैल्यू है वो 16 है, और y का वैल्यू जो है वो 20 है। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, मैंने बोर्ड पर बनाया, हो सकता है एनसीईआरटी से आंसर वेरी कर जाए, लेकिन जब आप इसको ग्राफ में ड्रॉ करिएगा तो प्रॉपर सीक्वेंस से जब आप ड्रॉ करिएगा तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहां पर x और y का वैल्यू, मतलब ये जो होगा लेंथ हो जाएगा और ये जो होगा ब्रेथ हो जाएगा। तो 16 और 20 आपका लेंथ और ब्रेथ आ जाएगा। मैंने अभी मैंने किससे ड्रॉ किया, अभी बच्चा मैंने इससे ड्रॉ किया कि अभी मैंने तो बोर्ड पे ड्रॉ किया, तो बोर्ड पे ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा मेरा एक्यूरेसी देखिए गड़बड़ाया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अगर मैं इधर ड्रॉ ले लेता तो थोड़ा सा गड़बड़ाता। तो वैसे आंसर 16 और 20 है। लेंथ जो है क्या है, लेंथ जो है आपका 20 है। लेंथ जो है क्या है आपका, लेंथ जो है आपका 20 है, और ब्रेथ जो है आपका क्या है, 16 है। बस लेंथ जो है आपका 20 है और ब्रेथ जो है आपका 16 है, यही है आंसर। लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा सा इधर उधर हुआ क्योंकि बोर्ड पर बनाए हैं। बस यही ध्यान रखना है आपको, एक्यूरेसी ध्यान रखना है। तो बच्चा आगे चलते हैं, आशा करते हैं इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि आपको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने में और ये डब्बा बनाने में और ये ग्राफ खींचने में काफी मदद किया होगा। देखिए बच्चा, किसी चीज को अगर आप धैर्य पूर्वक समझ रहे हैं तो उसको आप लोग का दायित्व बनता है कि उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, क्योंकि मेरा क्लास आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा जब उसको आप नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। अन्यथा दोस्तों मेरी बात आपको भैंस के बराबर हो जाएगी। और मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर अगर बच्चा, पहली बात मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर मेरे पास आप टाइम पास करने के लिए आए तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मैं यहाँ पर नाच कर गाकर पढ़ाने वाला नहीं है दोस्तों। मैं यहाँ पर इसी तरह कंसंट्रेट होकर गंभीरता से एक एक चीजों को डील करूंगा दोस्तों। मैं यहाँ कोई जोकर नहीं हूं दोस्तों। टीचर का मतलब आज जोकर हो गया है। आज बच्चे टीचर का मतलब जोकर समझ रही है। टीचर आएंगे यहाँ पर डांस करेंगे और डांस कर कर आपको एंटरटेन करेंगे, तब आप लोग पढ़ने बैठिएगा। गलत है बच्चा, ये कॉन्सेप्ट ही सरासर गलत है। आज टीचर को वो लोग जोकर समझ लिए हैं बच्चे। टीचर आएंगे एंटरटेन करेंगे और एंटरटेन करेंगे तब हम पढ़ेंगे, नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये। मेरे से पढ़ना है तो गंभीरता से पढ़ना होगा, गंभीरता से यहां पर आना होगा और चीजों को बारीकी से समझेंगे। लेकिन हाँ, वो फालतू वाला जो ड्रामा है मेरे पास बिल्कुल नहीं होगा। ये ड्रामा हम नहीं, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया अभी तक, काफी लंबा खिंचाया वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन लंबा खिंचाते रहता है। भगवान से दुआ है कि हम लोग एक एक क्वेश्चन को काफी डिटेल वे में भी करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, 6 नंबर क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो बनेगा उस पेयर का, पहला वो जो लाइन होना चाहिए, आप जो लाइन ड्रॉ करिएगा पहला वो इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जो अलग से एक लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करिएगा और जब आप रेशियो को कंपेयर करिएगा तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। कैसा लाइन होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। तो बच्चा सबसे पहला चीज क्या क्वेश्चन करा, फिर से पकड़िए, ये एक लीनियर इक्वेशन है, आपको दूसरा लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाना है आपको, दूसरा अलग, और इस तरह से बनाना है कि उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइन होता कब मेरे प्यारे बच्चों, जब आप दो रेशियो को कंपेयर करते हैं।
जब आप दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, मतलब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब ये आपका ज्योमेट्रिकल क्या बनता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर लिखूं A1/A2, A1 मेरा क्या है, 2 है, A2 को आप 3 दे दीजिए। चलिए ठीक है, नॉट ए इक्वल ना बनाना है जी, नॉट ए इक्वल ना बनाना है, तो B1 क्या है, 3 है, B1 क्या है, 3 है, और इसको आप दे दीजिए 7। हो गया। क्या 2/3 इज इक्वल टू 3/7 है? नहीं सर, इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है तो क्या हुआ, हमारे पास A1 क्या आया, A1 2, B1 क्या, 3। अगर हम नीचे वाले से, नीचे वाला सर आप कहां से ला रहे हैं बच्चा, नीचे वाला अपने मन से बना रहे हैं, ताकि ये दोनों रेशियो इक्वल ना हो। और ये दोनों रेशियो जब इक्वल नहीं होगा तो A2, हमने सेकेंड वाला लीनियर इक्वेशन जब बनाया था उसमें क्या पढ़ा था उसका, A2x प्लस B2y प्लस C2, यही पढ़े थे ना। A2 क्या है, 3x प्लस का 7y, C2 कुछ भी भर देना, प्लस का 3 ले ले, इज इक्वल टू 0। क्या ये दूसरा इक्वेशन बना? और क्या ये जो इक्वेशन बना है मेरे प्यारे बच्चों, इसके इक्वेशन से इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा? बिल्कुल सर, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, क्योंकि A1/A2 और B1/B2 एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो कैसा लाइन बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है। तो हमने अपने दिमाग के सूझबूझ से हमने एक नया लीनियर इक्वेशन को बना लिया, और लीनियर इक्वेशन क्या है, 3x + 7y + 3 = 0। सर कैसे बनाए? कुछ नहीं बच्चा, अपने मन से कुछ भी ले लो ना, ताकि वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं, बस दिमाग लगना चाहिए, रेशियो एक दूसरे के बराबर ना हो। अरे यार क्या आप बात करते हैं, घबराना नहीं है दोस्तों, आराम आराम से चीजों को टैकल करना है। चलिए नोट डाउन कर लिए आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको बोलेगा कि आप इंटरसेक्टिंग तो बना दिए, क्या आपको इंसिडेंट बना के दिखा सकते हैं क्या? वही शायद पूछा होगा, देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, हाँ क्या आप पैरेलल लाइन बना के दिखा सकते हैं क्या? देखिए तो, पैरेलल, क्या आप सेकंड में हमसे पूछा जा रहा है, क्या आप ये बताइए, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, आप इसी के, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, आप अगला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना के दिखाइए, जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा पैरेलल लाइन होगा। मतलब आप दोनों का रेशियो जो कंपेयर करते हैं, उस रेशियो में कंपेयर करने के बाद आपको पैरेलल लाइन नजर आना चाहिए, या तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो उस दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पैरेलल लाइन कब बनता है, पैरेलल लाइन कब बनता है, पैरेलल लाइन सर A1/A2 जब B1/B2 के बराबर हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो। मतलब A1/A2 B1/B2 आपस में बराबर हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, इस केस में आपको पैरेलल लाइन बनता है। इस केस में आपको कौन सा लाइन बनता है, इस केस में पैरेलल लाइन बनता है। तो सर ध्यान दीजिए, A1 क्या है, 2 है, A2 को सर हम एक काम करते हैं 4 ले लेते हैं, ठीक ले लो कोई बात। B1 क्या है, B1 3 है, 2 2 जा 4, 1/2 आना चाहिए, यहां भी 1/2 आना चाहिए। तो 2 से 4 आने में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 आने में किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 आने में किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, 2 से। तो यहां भी 3 से 6 आने में 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे में, तो 3 2 जा 6। 2 से 4 आने में क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो तो 2 2 जा 4, 1/2, 3 2 जा 6, 1/2। क्या ये दोनों बराबर नहीं है? हाँ सर बराबर तो है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो सी मेरे पास -8 है, -8/12 ले लो, -8/12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 3/3 1 आ रहा है यहाँ पर, सॉरी 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ रहा है। तो क्या ये बराबर है सर? नहीं, देख लीजिए तो। अब हम आपको दिखाते हैं विजुअलाइज करके, 2 2 जा 4, 1/2, 3 2 जा 6, 1/2, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, -2/3। तो क्या इक्वल है सर? नहीं है। जब नहीं है तो हमारा जो नया ग्राफ बनेगा, नया इक्वेशन बनेगा, वो क्या बनेगा, एक बार लिख देते हैं फिर से। 2/4 इज इक्वल टू 3/6 is not equal to -8/12।
मतलब जो नया ग्राफ बनेगा नीचे वाले से बनेगा A2 B2 C2, तो 4x प्लस 6y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो नया ग्राफ बनेगा और जो नया इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वो ये बनेगा। और देखिए ये पैरेलल है आपस में, A1 बाई A2 को कंपेयर करिए, B1 बाई B2 को कंपेयर करिए, C1 बाई C2 कंपेयर करिए। आप देखिएगा कि A1 बाई A2 जो होगा B1 बाई B2 के बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। तो नोट डाउन करिए। अब हम आपसे एक होमवर्क देंगे आपको, और होमवर्क ये देंगे कि आप लोगों को कोइंसिडेंट लाइन का बनाना है। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या? कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या? जब सभी लाइन आपस में, सभी कंपेयरिंग रेशियो जो होगा A1 बाई A2, B1 बाई B2, C1 बाई C2 आपस में क्या हो? सभी बराबर हो। बस यही करना है आपको, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चला जाए, आगे देखा जाए। आगे आपको बोल रहा है कि ग्राफ बनाइए, और ग्राफ बनाने के बाद आप डिटरमाइन करिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को देखिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। 7th नंबर का ग्राफ बनाना है। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपके पास ये है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल formed by this line and the x axis and the shaded triangular region। मतलब ये सवाल बोल रहा है कि आप लोग जो है ये बताइए कि पहले ग्राफ को ड्रॉ करिए इसकी मदद से। ग्राफ को जब आप ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद जो वर्टाइसेस बनेगा ट्रायंगल का, ये भी बोल रहा है कि जब आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, और जब आपको ट्रायंगल दिख जाएगा, तो ट्रायंगल देखने के बाद जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको एक ट्रायंगल दिखेगा, और वो जो ट्रायंगल दिखेगा उसके वर्टाइसेस पर जो जो कोऑर्डिनेट है, आप वो बताइए वो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट है। चलिए आगे देखिए, समझिए क्वेश्चन को समझिए फिर से एक बार। पहले तो हम लोग x माइनस वाई, ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ठीक, डब्बा बनाते हैं इसकी मदद से, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इसका एक्स वाई का। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, एक्स को हम लोग क्या पुट करें? ऐसा पुट करते हैं, एक्स को कुछ भी पुट कर लो ना, एक्स को तुम 3 पुट कर दो। ध्यान देना, एक्स को हम 3 पुट करते हैं। एक्स को 3 पुट किए, 3 माइनस का वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, वाई का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ गया। बस एक बार वाई के वैल्यू को 5 ले लेते हैं, वाई के वैल्यू को 5 ले लेते हैं। हम आराम से चिल मोड में होकर पढ़ना है दोस्तों। वाई के वैल्यू को 5 ले लेते हैं, तो देखिए समझने का प्रयास करिएगा। वाई के वैल्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं? 5 ले लेते हैं। वाई के वैल्यू को जब हम 5 ले लेंगे तो क्या होगा? देखिएगा प्यारे बच्चों, तो वाई के वैल्यू को हम 5 लेते हैं, तो एक्स माइनस वाई के वैल्यू को हम 5 ले रहे हैं इज इक्वल टू -1। देख बच्चा, समझ, बारीकी से समझ, आराम से रिलैक्स मोड में होकर पढ़। माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 5। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस 5 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 5 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सर प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ किसका साइन है? प्लस का साइन है। तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5। सर क्या 2 ही वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं बच्चा, जरूरी नहीं कि तुम 2 ही वैल्यू निकालो, तुम 3 वैल्यू भी निकाल सकता है, 3 को निकाल सकता है, तुम 4 निकाल सकता है, 5 निकाल सकता है। इट डजंट मैटर कि तुम 2 ही निकालो, तुम 4 निकालो, 5 निकालो, कुछ भी निकालो, उससे तुम्हारा कोई मैटर नहीं करता है। चलिए, एक डब्बा तो मेरा बना, अब दूसरे डब्बे की तलाश में हम आगे बढ़ते हैं। 3x प्लस का 2y माइनस का 12 है मेरे प्यारे बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 12। ठीक है, डब्बा बनाइए, अब बूंदिया खाइए। एक्स वाई, ध्यान दीजिए, एक्स और वाई, ठीक, पुट करते हैं। एक्स के वैल्यू को जब हम क्या पुट करें ताकि इधर आके वो माइनस में हो और 2 उसको काट दे।
ठीक है। x के वैल्यू को 2 पुट कर मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, x के वैल्यू को 2 पुट किया तो 3 इंटू 2 प्लस का 2y इज इक्वल टू 12। 3 2 जा 6 प्लस का 6 है बच्चा, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2y इज इक्वल टू, ये 3 2 जा 6 प्लस का 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6। y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो 2 3 जा 6 डिवाइड में जाएगा तो 6 को काटेगा कितने बार में 3 बार, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 बार। चलिए ठीक है, ये डन हो गया। एक बार क्या करते हैं, एक बार y के वैल्यू को हम कुछ 3 ले ले, नहीं नहीं नहीं, y के वैल्यू को ना, y के वैल्यू को हम लोग क्या ले ले दोस्तों, कुछ भी सोचिए, x की वैल्यू को सोचिए ना, क्या माथामारी करना है। x के वैल्यू को जब हम माइनस का 2 ले लीजिए, मैं कहता हूं x के वैल्यू को माइनस का 2 ले लीजिए। देखिए x के वैल्यू को माइनस का 2 लेते हैं, समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं। सर -2 ले लिया, हम लोग तो इतना सोच भी नहीं सकते हैं। देख बच्चा, सोचना पड़ेगा तुम, इसलिए क्यों लिए अभी समझ में आ जाएगा तुमको। 3 इंटू माइनस का 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ध्यान देना ठीक है। 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का 6 होगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू 12, ध्यान देते जाएगा मेरे बालक। 3 2 जा 6, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 6, माइनस का 6 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 6, तो 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, सॉरी 2y इज इक्वल टू माइनस का 6 था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 12 में 6 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 18, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड, 2 9 जा 18, तो y का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, तो y का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। चलिए यहां तक देखिए, आप लोग नोट डाउन करिए, हम एक बार बोर्ड को देख लेते हैं एक बार बढ़िया से, आप लोगों को बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं। हाँ बढ़िया से दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, काफी अच्छा ब्राइट नजर आ रहा है दोस्तों, चौक से लिखने के बाद अच्छा लग रहा है कि हाँ बड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो y का वैल्यू 9 आया, तो जब मेरे पास 2 डब्बा बना, अब उस 2 डब्बे की मदद से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, आप लोग सचेत होकर देखते जाइएगा, सिर्फ चीजों को समझते जाइएगा। तो हम लोग पहले डब्बा लिख देते हैं प्यारे बच्चों, डब्बा लिख दिए क्या, हमारे पास 2 डब्बा बनकर आया, एक डब्बा आया बाराती वाला एक्स वाई का, एक्स वाई का डब्बा क्या है 3 4 है, और एक डब्बा 4 और 5 है मेरे बच्चों। चलिए ठीक है, अब दूसरा डब्बा सराती वाला लेके आते हैं, सराती वाला डब्बा लेके आते हैं, सराती वाला डब्बा क्या है एक्स वाई, सराती वाला डब्बा है, इसमें सराती बाराती जानते हो ना जी क्या होता है, सराती मतलब लड़की पक्ष वाला, तो 2 3 और -2 9, बस आइए ध्यान दीजिए, आइए इसके मदद से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ को ड्रॉ करके समझते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डस्ट हो जाता है, क्या करिएगा, मजा इसी में है, जीवन का मजा है, आनंद है, जीवन का अपना पर रस है, उस रस को लेते चलिए, किसी चीज को सीखते जाइए। ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखिएगा अभी हम क्या क्वेश्चन कह रहा था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ठीक है, 1 यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस उसके बाद क्या, -1 -2 -3 -4, माइनस वाई में कहीं पर कुछ नहीं है ज्यादा तामझाम, वाई में एक्स में -1 -2 -3, बस तामझाम यहीं पर है, उसी तामझाम के ऊपर हम देखते हैं। ध्यान दीजिए मैंने इसको प्लॉट कर लिया, सर आप पीछे 4 से किए, यहाँ 1 पे की, बच्चा नंबर देख के करते हैं, नंबर किस तरह से बड़ा है कि छोटा है, क्या है नहीं है, उसके हिसाब से करते हैं। पहले इसको प्लॉट करते हैं, एक्स का वैल्यू जब 3 है तो वाई का वैल्यू क्या है 4 है, एक्स का जब वैल्यू 3 है तो वाई का वैल्यू 4 है, यहां पर कहीं ये जो बनेगा आपका किसका बनेगा 3 और 4 का बना, चलिए ठीक है इसको डन मारते हैं। एक्स का वैल्यू जब 4 है तो वाई का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू जब 4 है तो वाई का वैल्यू 5, यहां पर कहीं पर कुछ, इसको डन मारिए 4 और 5, यहां पर एक्स का वैल्यू क्या है 4 है, वाई का वैल्यू क्या है 5, यहां थोड़ा सा नीचे जाएगा, यहाँ ठीक, इससे एक लाइन बनेगा, इस तरह से एक लाइन बन गया, ध्यान दीजिएगा इससे एक लाइन बन गया, क्या बना, ये किसका लाइन बना, ये लाइन बना आपका 3 4 का, और ये लाइन बना आपका 4 5 का, ये वाला, ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट की मदद से, ये दोनों कोऑर्डिनेट की मदद से एक लाइन बन गया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट
एक्स का वैल्यू, अब सेकंड वाले पाते हैं, एक्स का वैल्यू जब 2 है तो वाई का वैल्यू क्या है 3 है, एक्स का वैल्यू जब 2 है तो वाई का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू जब 2 है तो वाई का वैल्यू 3, यहाँ पर एक्स का वैल्यू जब 2 है तो वाई का वैल्यू 3 है, यहाँ पर कहीं पर बच्चा प्यार से समझते जाइएगा। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 2 और 3 का है। एक्स का वैल्यू जब माइनस का 2 है, एक्स का वैल्यू जब माइनस का 2 है तो वाई का वैल्यू 9, हा कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो ये -2 और 9 का कोऑर्डिनेट, हम इसको मिलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो प्यारे बच्चों, मिला, हाँ मिला। कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर, बढ़िया से देखिएगा, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जीवन में घबराना नहीं। अब जीवन में घबराना नहीं है तो सर करना क्या है, जीवन में जब घबराना नहीं है तो करना ये है कि यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल बना, हम इसका नाम देते हैं OAB। ध्यान, यहाँ पर देखिए एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल क्या बना, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट देखिए तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू सर 2 है, y का वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 पर एक कोऑर्डिनेट बना। ठीक है, अगर इसको अच्छा से थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर इसको अच्छा से थोड़ा सा लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये ऐसे जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, तो ये हिस्सा को गौर से देखिए, ये हिस्सा को गौर से देखिए, ये हिस्सा को गौर से देखिए। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपका क्या बना, यहाँ पर आपका ट्रायंगल बना। तो ये जो ट्रायंगल बना इसका वर्टाइसेस कहाँ कहाँ है, यहाँ पर वर्टाइसेस है, यहाँ पर वर्टाइसेस है, और एक वर्टाइसेस यहाँ पर है। तो वो वर्टाइसेस जहां जहां पर है आपका, उसका कोऑर्डिनेट क्या है ये बोल रहा है। तो वर्टाइसेस 2 3, एक वर्टाइसेस है यहाँ पर -1 0, और एक वर्टाइसेस यहाँ पर बना है आपका 3 और 0, 3 और 0। तो 3 वर्टाइसेस बना। तो ट्रायंग सवाल यही कह रहा था कि इस दोनों के दोनों इक्वेशन की मदद से आप एक लाइन को ड्रॉ करिए। लाइन जब आप ड्रॉ करिएगा तो आपके पास एक ग्राफ बनेगा, और वो ग्राफ में कुछ इस तरह से बनेगा कि ट्रायंगल बन जाएगा, और ट्रायंगल जहां पर बनेगा उसमें से एक्स एक्सिस के ऊपर जहां पर ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है उसके वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या है कोऑर्डिनेट, ये क्या है कोऑर्डिनेट है। तो उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो लिख दीजिए। तो 2 3 -1 0, और एक कोऑर्डिनेट आपका क्या है 3 और 0। तो हमारे पास 3 तरह से कोऑर्डिनेट आया। ये कोऑर्डिनेट बच्चा यहाँ पर देखिए, सर यहाँ से लाइन पर थोड़ा सा इधर उधर हम बोले हैं, क्या बोले हैं, हम बोर्ड पे बना रहे हैं, हम हाथ से बना रहे हैं दोस्तों, हम आप मेरे पास ग्राफ है नहीं, इतना एक्यूरेसी मेंटेन करना थोड़ा सा लाजमी सी बात है, हो जाती है। तो दोस्तों आज का क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण था, चीज़ों को डिटेल में किया। बच्चा देख, कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि हम लोग इतना बड़ा बड़ा लेक्चर कर रहे हैं, 35 मिनट 40 मिनट का एक लेक्चर हो रहा है हमारा, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। तो हमारा पिछला क्लास हमने किसको डन किया, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 को डन कर दिया। इस बार वाला जो क्लास है हमारा, उसमें हम लोग 5 6 7 को डन कर दिए। 5 6 7 में हम लोग को कॉन्सेप्ट को सीखने मिला। जब हम लोग कॉन्सेप्ट को जब हम लोग सीख लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अब हमारा बचेगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। गर्दा उड़ा देंगे दोस्तों, गर्दा उड़ा देंगे, बस इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखना है कि गर्दा उड़ेगा, और इतना खतरनाक उड़ेगा कि सब जगह तिरंगा लहराएगा, और तिरंगा लहरा कर सिर्फ इतना चलेगा कि बोर्ड मतलब द मास्टर जी क्लासेस। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, चीज़ों को अब नहीं सीखा जाए, क्योंकि अब अभी नहीं सीखेंगे, अगले क्लास में सीखेंगे, क्योंकि हमारा एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 जब कंप्लीट हो गया, अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे, हम लोग एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे आगे के क्लास में। और उसके बाद जब हम लोग कल कॉन्सेप्ट ले लेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का, तो 3.2 एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और 3.2 एक्सरसाइज को जब कंप्लीट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तब हमारा समय आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा जो आपको छोड़ देंगे, सब क्वेश्चन कर लेंगे, बस हो गया, एग्जाम खत्म। हमारा एग्जाम तो वैसे ही निकलना है। तो चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।